हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी, मैं तो सदैव आपके हृदय में रहता हूँ। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मुझे ही पाएंगे। परीक्षित, नारद जी भगवान से विदा होकर उनकी जोग माया के रहस्य को जानने के लिए उनकी 16,000 रानियों के महल में गुप्त रूप से गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहीं स्नान करते, कहीं संध्या हवन करते, कहीं भोजन करते, कहीं शयन करते, कहीं चौसर खेलते, कहीं अस्त्र शस्त्र चलाते, कहीं मल्लयुद्ध करते, कहीं बैणी गूंदते, कहीं रास करते, कहीं मुरली बजाते, कहीं मंत्रियों से मंत्रणा करते, कहीं देवकी और वसुदेव जी के चरण दबाते हुए विविध रूपों में देखा। उन सभी महलों में एक विशेष बात उन्होंने यह देखी कि उनकी पत्नी के रूप में हर जगह रुक्मिणी ही दिखाई दी। वह हैरान होकर भगवान के जोगमाया के विषय में सोचने लगे कि इसे कौन जान पाया है। तभी उनके कानों में भगवान के शब्द पड़े, नारद मेरी इस जोगमाया से तुम मोहित ना होना। संसार में धर्म की शिक्षा देने के लिए मैंने अवतार लिया है और हर जीव में मैं और मेरी जोगमाया श्री लक्ष्मी जी विद्यमान है। 17वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के पास जरासंध के बंदी राजाओं के दूत का आगमन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की जीवनचर्या सुबह से शाम तक इसी प्रकार चलती रहती थी। एक दिन द्वारकापुरी की राजसभा के द्वार पर एक नया व्यक्ति आया। द्वारपालों ने उसकी सूचना देकर महाराज जी की आज्ञा से उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस व्यक्ति ने महाराज और सभा में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार किया और भगवान से निवेदन किया, हे श्री कृष्ण, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। जो भी दीनहीन आपकी शरण में आता है आप उसका अंताप क्षण भर में हर लेते हैं। मैं आपके सामने उन 20,000 राजाओं के काष्ठ का निवेदन करने आया हूँ जिन्हें मगध के राजा जरासंध ने बलपूर्वक अपने बंदी गृह में डाला हुआ है। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने संतों की रक्षा करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए धरती पर अवतार लिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध जरासंध हमें किस लिए इतना कष्ट दे रहा है, जय हमारी समझ से परे है। जब हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।